Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Today is our lecture number 6 for project management software applications. The course code for this subject is PRM705. Let's have a recap of what we studied in our last lecture. In our last lecture, we learned how to create the network diagram. हम लोगों ने नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखा था. नेटवर्क डायग्राम में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम वो इन्फॉर्मेशन जो कि टेबुलर फॉर्म में शो हो रही थी उसको यूज़ करते हुए हम लोग एक नेटवर्क बनाते हैं. उस नेटवर्क डायग्राम में फिर हम लोगों ने डिफरेंट पाथ्स जो थे वो लिस्ट डाउन कर लिए और हर एक पाथ का ड्यूरेशन सम अप कर लिया और हम लोगों ने देखा कि कौन सा लॉन्गेस्ट पाथ है. और इधर हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया कि द लॉन्गेस्ट पाथ ऑन द नेटवर्क डायग्राम इज क्रिटिकल पाथ एंड क्रिटिकल पाथ इज द शॉर्टेस्ट पाथ इन विच प्रोजेक्ट कुड बी कंप्लीटेड. सो हम लोगों ने क्रिटिकल पाथ को देखा. फिर हम लोगों ने बात किया कि क्रिटिकल पाथ कंप्राइजेज ऑफ ऑल क्रिटिकल एक्टिविटीज़. एक और तरह से हम लोगों ने देखा कि क्रिटिकल पाथ कंप्राइजेज ऑफ ऑल क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैविंग मिनिमम स्लैक. सो हम लोगों ने ये देखा कि ऑल एक्टिविटीज ऑन द क्रिटिकल पाथ इफ डिलेड बाय इवन वन डे इट विल इफेक्ट द डेडलाइन ऑफ प्रोजेक्ट. सो क्रिटिकल पाथ के बाद हम लोगों ने गैंट चार्ट को डिस्कस किया कि गैंट चार्ट क्या है, गैंट चार्ट कैसे बनाया जाता है. हम लोगों ने बताया कि एक तरफ हमारे पास ऊपर टाइम स्केल है और नीचे हम लोग हर एक एक्टिविटी अगेंस्ट उसकी स्टार्ट और एंड, स्टार्ट से लेकर एंड डेट तक वी ड्रॉ लाइंस और इन लाइंस को वी कनेक्ट विद द एरोज. दीज एरोज शोज द डिपेंडेंसीज एंड दीज डिपेंडेंसीज वर डिस्कस्ड एज फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश एटसेट्रा. फिर हम लोगों ने देखा कि जो माइलस्टोन था इट वाज शोन, इट वाज ड्रॉन एज अ डायमंड ऑन द गैंट चार्ट. उसके बाद हम लोगों ने स्लैक पे बात की तो हम लोगों ने कहा कि दिस वाज द कुशन टाइम, दिस वाज द लिवरेज फॉर विच यू कैन डिले एन एक्टिविटी एंड इट वोंट डिले द अर्ली स्टार्ट ऑफ द सक्सेसर एक्टिविटी. हम लोगों ने बात की कि ये एक एक्टिविटी उसको कितना डिले किया जाए कि अगली एक्टिविटी का स्टार्ट इफेक्ट ना हो. तो हम लोगों ने कहा कि ये जो ड्यूरेशन है इस ड्यूरेशन को हम लोग स्लैक कहेंगे या फ्लोट कहेंगे. उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि टोटल फ्लोट क्या होता है या टोटल स्लैक क्या होता है और हम लोगों ने ये बात डिस्कस की. हमने कहा कि टोटल स्लैक इज द लिवरेज ऑफ टाइम, जितना कि आप एक एक्टिविटी को डिले कर सकें कि प्रोजेक्ट की डेडलाइन इफेक्ट ना हो. फिर स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोजेक्ट फ्लोट और प्रोजेक्ट स्लैक और इस पर हम लोगों ने कहा था कि हमें जो एक्सटर्नल एम्बार्गोज होते हैं, एक्सटर्नली हम पे एक डेडलाइन इम्पोज की जाती है या एक्सटर्नली हमें कम्युनिकेट की जाती है फ्रॉम आवर स्पॉन्सर और आवर कस्टमर दैट दिस वुड बी योर डेडलाइन. उस डेडलाइन से हमारा प्रोजेक्ट डिले अगर ना करे तो हम कहते हैं कि वो जो डेडलाइन से डिले ना करे, जितना डिले आप क्रिएट कर सकते हो उस डिले को आप कहते हैं टोटल, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट स्लैक. नेक्स्ट कम्स द फास्ट ट्रैकिंग. हम लोगों ने फास्ट ट्रैकिंग देखा. हमने कहा कि फास्ट ट्रैकिंग में क्या करते हैं हम लोग, वी मेक इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज इन पैरेलल, वी एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज इन पैरेलल टू कंप्रेस द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. हम लोग वो तमाम एक्टिविटीज जो कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही होती उन एक्टिविटीज को पैरेलल में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं ताकि प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन कम हो जाए. फिर हम लोगों ने बात की क्रैशिंग की कि अगर सिनेरियो ऐसा आ जाए कि फास्ट ट्रैकिंग से स्केड्यूल कंप्रेस ना हो सकता हो या उस फास्ट ट्रैकिंग के लिए इवन आपको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत हो तो आप लोग क्रैशिंग करते हैं. एंड क्रैशिंग मीन्स यू एम्प्लॉय मोर रिसोर्सेज टू द प्रोजेक्ट और ज़्यादा रिसोर्स लगा के आप लोग प्रोजेक्ट को मजीद प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कंप्रेस कर देते हैं. सो फास्ट ट्रैकिंग एंड क्रैशिंग आर टू बेसिक टेक्निक्स फॉर स्केड्यूल कंप्रेशन. So students, this was the recap of our last lecture.
हम लोग नॉर्मली एक रिकैप देख लेते हैं, सो दैट कि जब आप लोग नया लेक्चर सुने तो आपको पिछले लेक्चर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें दोबारा से याद आ जाएं और हम लोग सब एक ग्राउंड पे आ जाएं और नेक्स्ट लेक्चर को अच्छी तरह से समझ सकें। स्टूडेंट्स, देन कम्स टुडेज आउटलाइन कि हम लोग आज क्या करेंगे। आज हम लोग सबसे पहली चीज़ डिस्कस ये करेंगे, सबसे पहले हम इस पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे कि व्हाई टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर। आखिर हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों है, क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं हमें एक सॉफ्टवेयर यूज़ करने से। देन स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे MS प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंट पे कि जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो कि हमारा एक सॉफ्टवेयर हम जो इस कोर्स में जो हम लोग पढ़ेंगे वो उसका इन्वायरमेंट क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ कहाँ नज़र आ रही है, क्या चीज़ किस तरह से चेंज की जा सकती है, बेसिक वर्किंग इन्वायरमेंट किस तरह से है। देन हम लोग बात करेंगे डिफरेंट तरह की जो टूल बार्स हैं उनको कस्टमाइज़ कैसे किया जा सकता है। जब भी हम कस्टमाइज़ की बात करते हैं इसका मतलब होता है कि हम आपको ये बताएंगे कि यार टूल बार्स को आप अपने हिसाब से सेट किस तरह से कर सकते हैं। देन वी विल बी डिस्कसिंग कस्टमाइजिंग रिबन। Ribbon is also a significant area in our Microsoft projects environment, and how we are going to customize it for our requirements. We will discuss this thing. And then comes how to get help for the first step when you are stepping into Microsoft project. We will tell you that how you will take help from the sources available for this software. And then we'll be discussing the timeline, that what is the timeline, how it is shown, what are benefits of it. Then we'll be discussing the various important views, that what are different views in which you will be toggling in your project planning. You'll be using those views, and every view has got its significance, और वो क्या significance है और वो क्या purpose है और वो क्या सूरत हाल होती है जबकि आप अपना व्यू चेंज करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। एंड देन कम्स सेटिंग प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को कैसे सेट करेंगे, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक प्रोजेक्ट के लिए सेट करना ज़रूरी है। एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग प्रोजेक्ट सेटिंग प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, कि एक प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, हाउ टू सेट दैट इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन दैट इंफॉर्मेशन, और वो तमाम चीज़ें जो कि इंक्लूडेड हैं व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट, वो चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल विच इज़ इंक्लूडेड इन टूडेज लेक्चर। नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट्स आवर फर्स्ट टॉपिक। This is the basic theme of Microsoft Project 2010, getting started with Microsoft Project 2010, and it says plan, execute, monitor, control and deliver projects. These are all the major broad areas in which Microsoft Project will be helping you throughout your project planning and project execution. It says you can plan your project, you can execute your project well, you can monitor your project in the better manner, you can control and deliver the projects and more successfully and professionally. So this is the slogan statement, or this is the mission statement of this software. Students, let's get to our lecture. Do you want to now you have to decide this thing when attending this course, that do you have to learn or you have to quit like this. What is the theme of adding these slides is that when you will go into the market, people will expect certain things from you. They will expect that you will be working on these softwares professionally. So if you won't learn in this class, this may happen to you. So I will recommend that you should learn things. Students, this is a splash screen for one of my softwares. एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमने किसी कस्टमाइज्ड
किसी के लिए बनाया, उसका जो स्प्लैश स्क्रीन था, स्प्लैश, व्हेन वी से स्प्लैश स्क्रीन, दैट मीन्स व्हेन दैट सॉफ्टवेयर स्विच ऑन, तो उसका ये एक पार्ट है जो कि हम लोगों ने डिज़ाइन किया था। और ये यहाँ पे सिर्फ दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि मुझे ये बड़ा पसंद है, दिस इज़ वन ऑफ माई वेरी फेवरेट स्क्रीन्स, और ये आपको एक सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स गिनवा देता है एक तरह से। सो क्यों हमें सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस स्लाइड को यहाँ पे इंक्लूड किया है आपके सामने। सो पहली तस्वीर अगर आप देखिए तो ये कहता है कि सॉफ्टवेयर इज़ मोर प्रोफेशनल वे ऑफ वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट। ये आपको बता रहा है कि किसी प्रोजेक्ट पे काम करने का बेहतरीन तरीका क्या है, दैट इज़ यूजिंग सॉफ्टवेयर। इट इज़ अ प्रोफेशनल वे, ये एक ज़्यादा प्रोफेशनल तरीका है। देन इट से इजी बैकअप। नाउ आप ये देखिए कि अगर आपके प्रोजेक्ट में 10 बड़े बड़े चार्ट्स इंक्लूडेड हैं, बहुत सारी फाइलें इंक्लूडेड हैं, बहुत सारे कागजात इंक्लूडेड हैं, बहुत सारे फोल्डर्स और रजिस्टर्स इंक्लूडेड हैं, तो आप इन सब चीज़ों को अगर आपको कहा जाए कि इनका बैकअप ले लें, इनकी एक कॉपी सेव कर लें कि अगर कोई गड़बड़ खुदा ना खास्ता हो जाती है, कोई आग लग जाती है, कोई हादसा रूनुमा हो जाता है, हाउ यू विल गेट बैक योर ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट प्रोजेक्ट। तो आप क्या करेंगे, बड़े बड़े चार्ट्स की फोटो कॉपीज करवाएंगे, बड़े बड़े रजिस्टर्स की फोटो कॉपीज करवाएंगे, उनका एक एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और उसको फिर कहीं जाके रखेंगे, फिर उसकी स्पेस, फिर उसकी सिक्योरिटी कंसर्न, ये तमाम चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। मगर जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं तो आपके पास बैकअप लेना इंतहाई आसान होता है। यू जस्ट टेक अ डीवीडी, यू पुट इट इन योर डीवीडी राइटर एंड यू राइट योर प्रोजेक्ट ऑन इट। आप अपना डाटा, जितना भी रिलेटेड डाटा है वो सारा का सारा राइट करते हैं। यू टेक दैट डीवीडी एंड प्लेस इट इन सम सिक्योर रिमोट लोकेशन, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपके इन्वायरमेंट में कोई हादसा रूनुमा हो तो आपका प्रोजेक्ट का तमाम डाटा सेव्ड हो। सिमिलरली इट सेज सिक्योरिटी। अगर आपके बहुत सारा कागजात, रजिस्टर्स, चार्ट्स, डाटा आपका प्रोजेक्ट का बिखरा पड़ा है, तो आप किस तरह से तालों में उसको सेव करेंगे, किस तरह से लॉकर्स में उसको सेव करके रखा करेंगे, किस तरह से ये मेक श्योर करेंगे कि कौन एक चीज़ ले गया रजिस्टर, क्या उसने वापस किया कि नहीं किया, उसने उसको मिसयूज़ तो नहीं कर लिया, उसने उसमें से कोई पेज तो नहीं निकाल लिया, उसने उसमें से कोई चीज़ इंफॉर्मेशन ख़राब तो नहीं कर दी। ये किस तरह से इंश्योर किया जाएगा, जबकि सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास फायरवॉल्स हैं डिफरेंट तरह की, हार्डवेयर लेवल की फायरवॉल्स हैं, सॉफ्टवेयर लेवल की फायरवॉल्स हैं, डिफरेंट इनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं आपके पास, डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे पासवर्ड्स लगा सकते हैं आप, डिफरेंट तरह से आप सॉफ्टवेयर्स को, फोल्डर्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, कंप्यूटर्स को सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले आप बायोस लेवल पे पासवर्ड लगा दें, उसके बाद विंडोज़ लेवल पे पासवर्ड लगा दें, उसके बाद सॉफ्ट फोल्डर लेवल पे पासवर्ड लगा दें, उसके बाद आपकी फाइल लेवल पे पासवर्ड लगा दें, फाइल को इनक्रिप्ट करके सेव कर लें, फिर हार्डवेयर लेवल फायरवॉल लगा लें, सॉफ्टवेयर लेवल फायरवॉल लगा लें। यू हैव गॉट लॉट्स ऑफ ऑप्शन टू सिक्योर योर होल project and take easy backups of it. Then it says that a software makes your environment paper free. स्टूडेंट्स आजकल ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इन है, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा आजकल इसको बहुत सराहा जा रहा है और बहुत सारी कंपनीज, ऑलमोस्ट तमाम ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ पे सोच रही हैं कि किस तरह से वो अपने दफातर में से, अपने ऑफिसेज में से दे कैन रिड्यूस दीज जंक ऑफ पेपर्स, दीज जार्गन ऑफ पेपर्स, वो इनको कैसे कम कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर गोइंग फॉर पेपरलेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, they are buying paperless management systems for lots of monies, they are paying a lot for it, but they are making their environment paper free. So जो आपका जो नाउ कॉन्सेप्ट है that is कि आपके ऑफिस में कोई पेपर यूज़ ना हो या बहुत कम पेपर इस्तेमाल हो। सो उस चीज़ की तरफ भी एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करना या माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को यूज़ करना या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स को
और टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करना, ये उस चीज़ के लिए भी एक कंट्रीब्यूशन आपका हो सकता है, उस तरफ भी एक स्टेप फॉरवर्ड हो सकता है, उस तरफ भी एक अच्छा कदम हो सकता है आपका. सो सॉफ्टवेयर नॉर्मली कंट्रीब्यूट फॉर अ पेपर फ्री इन्वायरमेंट. देन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बहुत सारी ईमेल्स आप देखते हैं जब आपको लोग फॉरवर्ड करते हैं, उसके एंड पे लिखा होता है कि डोंट प्रिंट दिस ईमेल इफ़ नॉट नेसेसरी, और फिर आगे लिखा होता है कि इस तरह से आप पेपर्स को, इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं और आप एक दरख्त कटने से बचा सकते हैं. हम लोगों को पता है कि जो पेपर की प्रोडक्शन है उसके लिए ट्रीज़ यूज़ होते हैं, उसके लिए वुड is I think one of ingredients for manufacturing of paper, and paper itself can be a source of pollution. तो कहा जाता है कि environment friendly environment अगर आप चाहते हैं, अगर आप environment friendly हैं तो आप पेपर फ्री इन्वायरमेंट की तरफ जाएंगे और आप ज़्यादातर काम जो है अपने सॉफ्टवेयर्स पे, अपने कंप्यूटर्स पे, अपने मोबाइल गैजेट्स पे, अपने डिफरेंट चीज़ों पे आप उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे. देन इट सेज इजी एक्सेस, कि आपका जो प्रोजेक्ट प्लान है उसकी एक्सेस बड़ी इजी हो जाती है. आप जो सिस्टम ऑन करते हैं, क्लिक करते हैं, एक फोल्डर में जाते हैं, वहाँ पे तमाम की तमाम चीज़ें एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड पड़ी हुई हैं. आप किसी को भी एक्सेस कर लें, किसी को भी देख लें, किसी को ओपन कर लें. आपने घर लेके जाना है, आप कॉपी करें, अपने लैपटॉप पे घर ले जाएं, ईमेल कर दें किसी को. आपके बॉस कहीं गए हुए हैं टू सम अदर कंट्री, तो आप उसको उठाएं, उसे कॉपी करें और कॉपी करके वो उनको भिजवा दें. सो एक जो चीज़ है इसका बेनिफिट कि बहुत इजी एक्सेस है, बहुत आराम से एक्सेसिबल है. आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं किसी टाइम पे, आप अपने आईफोन पे, आप अपने स्मार्टफोन पे इसको एक्सेस कर सकते हैं. सिमिलरली अनदर फीचर फॉर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ इजी सर्चिंग, कि एक सॉफ्टवेयर पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप चीज़ों को बड़े दे आर इजी सर्चेबल. आपका प्लान कहाँ पड़ा हुआ है, आप उसको सर्च कर सकते हैं. आपके प्लान में कोई एक एक्टिविटी किधर है, आप बड़े आराम से कंट्रोल F करके सर्च कर सकते हैं. आपके प्लान में कोई रिसोर्स कहाँ से कहाँ काम कर रहा है, आप सर्च कर सकते हैं. आपके किस फोल्डर में कौन सा डाटा पड़ा हुआ है, आप बड़े आराम से सर्च कर सकते हैं. साल गुजरने के बाद भी अगर आप कोई चीज़ ढूंढना चाहें और अगर आपका डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट अच्छी है, आप डॉक्यूमेंट्स को अच्छे नाम दे रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट को प्रॉपर हायरार्की से सेव कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए ढूंढना मुश्किल नहीं है. और इस तमाम चीज़ को अगर आप DVD पे राइट करके रख दें और आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स आप उन DVD से एक्सेस करें, अगर आप अच्छी मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों को ढूंढना कोई मुश्किल नहीं रहेगा, इनको सर्च करना कोई मुश्किल नहीं रहेगा. सो my dear students, these are all are characteristics of using a software, benefits of using a software. So I would recommend you to use softwares in your project for your project management. Students, let's look at the environment of Microsoft project. हम लोग देखते हैं कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जब आप लोग स्टार्ट करेंगे, आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे कि आपने इंस्टॉल करना है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट. माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट किसी भी नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन की तरह ये इंस्टॉल हो जाएगा. आप जब आप इसको आपका सेटअप आप लेंगे, व्हेन यू विल बाय सेटअप फॉर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट 2010, तो उसके अंदर आपको डिफरेंट फोल्डर्स मिलेंगे और एक सेटअप की फाइल मिलेगी. यू हैव टू डबल क्लिक दैट सेटअप फाइल. एडमिनिस्ट्रेटर से आपको लॉग्ड इन होना चाहिए अपनी विंडोज़ में, और आप जब डबल क्लिक करेंगे तो नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट की बाकी सारी एप्लीकेशंस की तरह वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, एक लाइसेंस एग्रीमेंट शो करेगा आपको. आपने उस लाइसेंस एग्रीमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसको एक्सेप्ट करना है. एक्सेप्ट करके जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपकी अपनी पुराना वर्जन को अपग्रेड करना चाह रहे हैं या आप न्यू इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं. आप उस पर क्लिक करेंगे न्यू इंस्टॉलेशन पे. न्यू इंस्टॉलेशन के बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा. कुछ देर लगेगी, प्रोग्रेस बार शो होगी और वो 1 से लेकर 100% तक वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करेगा. कंप्लीट करने के बाद वो अपनी अपडेट्स को इंस्टॉल करेगा और हो सकता है कि वो आपसे डिमांड करे कि आप अपनी विंडोज़ को रीस्टार्ट करें.
जब आप विंडोज़ रीस्टार्ट कर लेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास नाउ यू हैव गॉट योर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम. Now this is time when you can start planning on Microsoft project. जब आपने स्टूडेंट्स ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस फॉलो कर लिया, इस इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को जैसे ही आपने फॉलो कर लिया, देन व्हाट यू विल डू कि आप अपनी विंडोज़ के स्टार्ट या प्रोग्राम्स के मेन्यू क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ग्रुप में जाएंगे तो आपको वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट 2010 के नाम से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड मिलेगी, जो कि पहली बार इंस्टॉलेशन पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हाईलाइट करके दिखा भी रहा होगा. स्टूडेंट्स, आई होप आप मेरी इस सारी बात को समझ रहे हैं एंड यू आर विद मी. वंस you are done with installation, go to the start menu, click on Microsoft Project 2010 and it will open it right in front of you. Up to this stage, I will recommend that you have got your Microsoft Project 2010 installed on your machines, and now you please open your Microsoft project, and so that when we go through steps for our project planning in our all upcoming lectures, then we have got this application installed with us. So students, when you will open Microsoft project, this will be the environment which will be shown in front of you. Let's see what are things included in it. There you can see the arrows on your screen and a software environment, and there are things written toward at the end of those arrows. I will explain every part of this environment, starting from top left. That is my first arrow, and you can see on your top left side it is quick access toolbar. Students, quick access toolbar ऐसा टूल बार है जिसमें आपके लिए वो तमाम ऑप्शंस जो कि आप समझते हैं कि आपको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो तमाम की तमाम ऑप्शंस आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रही होती हैं. जब मैं बात कर रहा हूँ क्विक एक्सेस टूल बार की, तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर एरिया ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार. आप देखिए तो यहाँ पे आपको इस वक्त एक सेव का बटन नज़र आ रहा है, एक अनडू का बटन नज़र आ रहा है, एक रीडू का बटन नज़र आ रहा है. यहाँ पे आप इसके अलावा और भी बटन्स ऐड कर सकते हैं, बट ये जो टूल बार है इसको आप कहते हैं कि ये आपका दिस इज़ योर क्विक एक्सेस टूल बार. ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है. स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो नॉर्मल ड्रॉप डाउन मेन्यू सिस्टम था, जिसमें आप देखते थे कि आप फाइल पे क्लिक करते थे तो कुछ मेन्यूज़ आपके सामने ओपन हो जाते थे, देन आप लोग एडिट पे क्लिक करते थे तो कुछ ऑप्शन सामने आपके ड्रॉप डाउन फॉर्म में शो हो जाते थे. उसको माइक्रोसॉफ्ट हैज़ अपग्रेडेड इट टू अ मोर फ्लुएंट environment, and they have introduced the ribbon on top of every Microsoft project, Microsoft applications like Word, Excel, PowerPoint. Every application has got this ribbon. You may see on our screen, ribbon is shown over here. This is ribbon, and it says that this whole part is called ribbon. This whole, if I mark it, this whole starting from here till here, this all band जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, इस तमाम बैंड को आप लोग रिबन कहेंगे. सो थ्रू आउट आवर ट्रेनिंग, जहाँ भी हम लोग रिबन की बात करेंगे, जहाँ भी हम लोग रिबन के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो स्टूडेंट्स, आप जहाँ भी मैं कहूँ कि रिबन पे फलां चीज़ देखिए, तो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ब्रॉड स्ट्रिप
on top of Microsoft Project application. Then students, you have got toolbars. अब देखिए तो आपके पास मुख्तलिफ तरह की टूल बार्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट तरह की टूल बार्स अवेलेबल हैं. अगर आप देखिए तो आपको एक ग्रे लाइन यहाँ नज़र आ रही है. इसको अगर मैं डार्क करूँ तो ये एक ग्रे लाइन नज़र आ रही है. देन एक ग्रे लाइन आपको ये नज़र आ रही है. अब इन दो ग्रे लाइन्स के बीच में एक टूल बार है. इसी तरह से डिफरेंट टूल बार्स जो हैं आपकी, जो कि किसी ज़माने में आपको इस फॉर्मेट में शो होती थी. आपकी टॉप ऑफ एप्लीकेशन में इस तरह से एक टूल बार शो होती थी और इसके अंदर आपको इस तरह से डिफरेंट मेन्यूज़ नज़र आते थे. अब ये आपको इस तरह से रिबन पे टूल बार्स स्कैटर्ड नज़र आएंगी और इनको हम लोग यूज़ करेंगे. स्टूडेंट्स, देन आप देखिए कि आपके पास इस जगह पे टाइम स्केल नज़र आ रहा है. ये चीज़ अगर आप देखिए, ये सारा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको यहाँ पे टाइम स्केल नज़र आ रहा है. यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं? टाइम स्केल देख रहे हैं. स्टूडेंट्स, हम लोग जब गैंट चार्ट बनाने की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग ऊपर टॉप पे हमने 1, 2, 3, 4, 12 तक एक टाइम स्केल बनाया था और नीचे गैंट चार्ट ड्रॉ किया था उन टाइम ड्यूरेशन से स्टार्ट एंड डेट लेके. सो वो टाइम स्केल यहाँ पे इस तरह से शो हो रहा है. और यहाँ पे अगर आप देखिए तो सबसे ऊपर आपको इस जगह पे आपको देखिए मंथ्स नज़र आ रहे हैं. दिस इज़ जनवरी, दिस इज़ फरवरी एंड दिस इज़ मार्च. इस तरह से आपको डिफरेंट मंथ्स नज़र आ रहे हैं. और स्टूडेंट्स, इसके नीचे आपको डेट्स नज़र आ रही हैं. 4th, 11th, 18, 25 डिफरेंट डेट्स नज़र आ रही हैं. सो अगर आपने कहना है कि एक काम फ़लाँ तारीख को शुरू हो रहा है, फ़लाँ चीज़ पे ख़त्म हो रहा है, तो टाइम लाइन पे आप लोग अगर ये इस डेट को शुरू हो रहा है और इस डेट पे ख़त्म हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे एक गैंट चार्ट की लाइन ड्रॉ कर दिया करेंगे. स्टूडेंट्स, थ्रू आउट द कोर्स आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा होता चला जाएगा कि वो तमाम चीज़ें, वो तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि हम लोगों ने रिपीट किए इन आर इनिशियल लेक्चर्स, वो तमाम चीज़ें गाहे बगाहे कनेक्ट होती चली जाएंगी इस सॉफ्टवेयर के साथ और आप लोगों का नॉलेज बेस टाइम टू टाइम स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा. सो टाइम स्केल का यूज़ ये है और टाइम स्केल यहाँ इस जगह पे नज़र आता है और इस तरह से आप इसको यूज़ करते हैं फॉर ड्राइंग योर गैंट चार्ट. स्टूडेंट्स, देन आपको एक एरो इस जगह पे शो हो रहा है जो कि आपको बता रहा है कि ये सारा आपका गैंट चार्ट एरिया है. अगर मैं गैंट चार्ट एरिया को आपकी स्क्रीन पे मार्क करूं तो इट इज़ बिटवीन दीज 4 कॉर्नर्स. अगर मैं इन 4 कॉर्नर्स ड्रॉ करूं तो इट इज़ बिटवीन दीज 4 कॉर्नर्स. ये एरिया जो इसके बीच में आपका आ रहा है, ये आपका गैंट चार्ट एरिया है. इसके बीच में ये तमाम एरिया गैंट चार्ट एरिया है. ये गैंट चार्ट एरिया आपका डिफ़ॉल्ट व्यू है और इस गैंट चार्ट एरिया को कम या ज़्यादा किया जा सकता है. किस जगह से? अगर आप इस जगह पे जब कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ पे आपको एक एरो शो होगा जो कि आपको कहेगा कि आप इस लाइन को इधर टूवर्ड लेफ्ट और टूवर्ड राइट आप इसको मूव कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू विल बी चेंजिंग your Gantt chart. You will be increasing or reducing your Gantt chart area. Students, then आपके पास एक देखिए यहाँ पे शो कर रहा है व्यू शॉर्टकट्स. आपके कुछ शॉर्टकट्स जो हैं वो आपको इस एरिया में भी शो करता है. कुछ शॉर्टकट्स आपको इस जगह पे भी शो करता है और यहाँ पे आपको डिफरेंट शॉर्टकट्स दिखा रहा होगा कि आप किसी व्यू में किस तरह से टॉगल कर सकते हैं. अगर आप इस पर कर्सर लेके जाएंगे तो हर एक ऑप्शन पे वो आपको एक टूल टिप शो करता है. टूल टिप का मतलब ये होता है कि जब आप माउस वहाँ पे लेके जाएंगे तो आपको वहाँ पे लिख के दिखाएगा कि जिस जगह पे इस वक्त जिस एरिया पे आपका माउस है वो ऑप्शन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है. स्टूडेंट्स, इस साइड पे देखिए आपके पास जूम स्लाइडर है. ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है जूम स्लाइडर. और ये आपका जूम स्लाइडर है.
यहाँ से आप इसको प्लस और माइनस करके अपने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को बाकी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस की तरह यू कैन जूम इट इन और आउट। आप इसको बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। आप ज़्यादा कंटेंट देख सकते हैं या आपकी मर्ज़ी है, आप बड़ा करके कम कंटेंट्स देख लीजिए। सो आपके पास ऑन लोअर राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन आपके पास एक जूम स्लाइडर होगा। अगर आप इस वक्त सिस्टम पे बैठे हैं और आपके पास आपका माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड है तो आप इसको ज़रा स्लाइडर को चेंज करके देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह से आपको ड्यूरिंग वर्किंग हेल्प आउट करेगा। स्टूडेंट्स, देन आपके पास स्टेटस बार है। देन अगर आप इस साइड पे देखिए और योर लोअर लेफ्ट साइड अगर आप देखिए तो आपके पास स्टेटस बार है। और स्टेटस बार ये देखिए इस जगह पे आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन शो करता है हर वक्त, जो जब भी आप काम कर रहे होते हैं कि क्या ऑपरेशन हो रहा है या क्या ऑपरेशन हुआ लास्ट, या किसी चीज़ का स्टेटस क्या है, कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टेटस बार पे योर सॉफ्टवेयर विल कीप ऑन शोइंग यू दिस स्टेटस ओवर हेयर। स्टूडेंट्स, देन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ योर होल प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया, इसको मैं इसके 4 कॉर्नर्स अगर मैं इस पे लाइन्स ड्रॉ करूं तो ये एरिया, दिस इज योर एरिया, दिस एरिया इज योर व्हाट, दिस इज योर टास्क एरिया। ये आपका टास्क एरिया है। सो दिस इज योर टास्क एरिया। इस टास्क एरिया के अंदर आप अपनी एक्टिविटीज़, अपने टास्क, अपने माइलस्टोन्स, अपना WBS, अपनी स्टार्ट फिनिश डेट्स, अपनी कॉस्टिंग, अपना रिलेशनशिप्स, अपने कैलेंडर्स के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन आप इस जगह पे एंटर करेंगे। सो अगर मैं इसको कहूँ कि ये आपका स्टीयरिंग है तो दिस इज़ योर स्टीयरिंग। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप समझिए कि आपने गाड़ी परचेज की और हम लोगों ने आपको उसके इंटीरियर में तमाम गैजेट्स के बारे में अभी बताया कि यार ये गैजेट इस तरह से इस्तेमाल होगी और इसका ये पर्पज़ है। सो आप लोगों को गैजेट्स के बारे, डिफरेंट गैजेट्स के बारे में अभी इंफॉर्मेशन दिया गया। थोड़ा सा मज़ीद हम लोग तफसील में बात करते हैं आगे जाके कि मज़ीद चीज़ें क्या हैं और किस तरह से इस्तेमाल होती हैं। स्टूडेंट्स, Ribbon has been introduced as a new feature into Microsoft applications, और थोड़ा सा हम लोग रिबन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनको इस सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक नॉलेज हो या एक सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज हो, बट हम लोगों ने अपने कोर्स को डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि वो लोग, वो हमारे दोस्त, वो हमारे स्टूडेंट्स जिनको सॉफ्टवेयर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो भी इस कोर्स को स्टडी करते हुए इस सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट लेवल को रीच कर सकें। सो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ रहिएगा और इंशाल्लाह हम लोग ये मेक श्योर करेंगे कि हम लोग वो तमाम की तमाम चीज़ें जो कि ज़रूरी हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए, वो आपको इस कोर्स में ज़रूर सिखाएं। स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पे डायनेमिक रिबन एलिमेंट्स का आपको हेडिंग नज़र आ रहा है और आप देखिए कि ऊपर आपको एक रिबन शो हो रहा है। कुछ एरोज हैं, कुछ चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स इस फील्ड को देखिए तो अगर आप थोड़ी देर के लिए इस फील्ड को देखिए या थोड़ी देर के लिए आप इस एरो को देखिए तो इस फील्ड को देख के आपको अंदाज़ा होता है क्या चीज़ है। आप जब इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे। अगर फॉन्ट पे आप क्लिक करते हैं तो नीचे सारे के सारे फॉन्ट्स शो हो जाएंगे। एक साइड पे स्क्रॉल आ रहा होगा और आप उसमें तमाम ऑप्शंस देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ड्रॉप डाउन लिस्ट कहा जाता है। जब भी आप अपने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में इस तरह का ऑप्शन यूज करेंगे तो इसको हम लोग हमेशा क्या कहेंगे कि वी आर यूजिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं।
देन स्टूडेंट्स कुछ बटन्स आपको यहाँ नजर आएंगे जिन पे स्मॉल लेबल लिखा होगा, ठीक है, स्मॉल लेबल्ड बटन्स इन्हें हम कहते हैं। जिस तरह से अगर आप इसको देखिए तो आपके पास ये एक मेन्यू है और इसके साथ एक छोटा लेबल भी लिखा हुआ है। इट सेज मार्क ऑन ट्रैक और रिस्पेक्ट लिंक्स। सो आपको ये चीज इंश्योर करती है कि आपको बताती है कि ये जो ऑप्शन आप क्लिक करने जा रहे हैं ये ऑप्शन क्या करेगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरह के जो भी ऑप्शन आप देखेंगे कई जगहों पे आपको नजर आएंगे। अगर आप देखिए तो आपके पास आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, डिफरेंट जगहों पे आपको चीज शो हो रही है। इनको हम कहते हैं दीज आर स्मॉल लेबल्ड बटन्स। देन स्टूडेंट्स, कुछ ऑप्शन आपके पास होंगी विच आर लार्ज बटन्स। कुछ लार्ज बटन आपको रिबन पे शो हो रहे होंगे। वो अगर आप इसको गौर कीजिए तो इंस्पेक्ट का बटन है। ये एक बड़ा आइकन होगा, कदरे बड़ा आइकन होगा जो कि आप ज्यादा आई कैची होगा। कुछ ऑप्शंस आपको लार्ज बटन की सूरत में दिखाई देंगे यहाँ पे। स्टूडेंट्स, ये जो चीज आपने देखी, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इसके साथ अगर आप देखिए, अगर ऐसा करें आप कि आप अपना माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को, एक होता है आपका मैक्सिमाइज्ड मोड। मैक्सिमाइज्ड मोड का मतलब क्या होता है कि अगर आपका ये स्क्रीन है, अगर ये आपका स्क्रीन है तो सॉफ्टवेयर आपका इस तमाम एरिया में शो हो रहा है। सॉफ्टवेयर आपका इस तमाम के एरिया में शो हो रहा है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि आप रीसाइज्ड विंडो में काम कर रहे हैं, आपने विंडो का साइज रीसाइज कर लिया, तो हो सकता है कि अगर आपकी ये सारी स्क्रीन है तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो है वो इतनी सी जगह पे आप उसने उस वक्त देख रहे हो, इतनी सी जगह पे आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का फ्रेम नजर आ रहा हो। या दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपने स्क्रीन की रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा कम की हो। आपने देखा होगा कि जब आप ग्राफिक प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है 800 बाय 600, देन ऑप्शन होता है 1024 बाय 786, कुछ इस तरह का ऑप्शन होगा। कहीं पे आपके पास 1400 इंटू 900 का ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स, ये इसे कहा जाता है स्क्रीन रेजोल्यूशन। और ये आप लोग ग्राफिक प्रॉपर्टीज जब आप एक्सेस करते हैं अपने विंडोज़ की तो ये आपको वहाँ शो करता है। और जब अगर आप बड़ी रेजोल्यूशन पे, हाई रेजोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, अगर आप हाई रेजोल्यूशन पे काम कर रहे हैं तो आपकी स्क्रीन में ज़्यादा कंटेंट नज़र आएंगे, स्क्रीन स्पेस ज़्यादा मिलेगी आपको, आप ज़्यादा चीज़ें यूज़ करेंगे, चीज़ें छोटी नज़र आएंगी मगर स्पेस ज़्यादा हो जाएगा आपके पास। और अगर आप लो रेजोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास चीज़ों का फॉन्ट तो बड़ा बड़ा नज़र आएगा लेकिन जगह कम हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अगर तो आप इस लो रेजोल्यूशन पे काम कर रहे हैं या अगर आपने अपनी स्क्रीन को इस तरह से रीसाइज किया हुआ है तो स्टूडेंट्स आपके पास रिबन कुछ शायद इस तरह की सूरत हाल में शो होगा। अगर आपको रिबन, अगर आपको लोअर पार्ट का रिबन नजर आए और आप इस तरह का रिबन देखें तो स्टूडेंट्स इस रिबन में ऑप्शंस कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है। इसको ज़रा देख लीजिए कि जब रीसाइज करेंगे तो आपको स्मॉल अनलेबल्ड बटन्स भी नज़र आ सकते हैं। आप कुछ देखेंगे कि आपको यहाँ पे स्मॉल अनलेबल्ड बटन्स मिलेंगे। ये बटन्स कुछ इस तरह के होंगे कि जिनका आइकन भी छोटा होगा और इसका लेबल भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जगह आपके पास कम है। इस वक्त आप कम स्पेस में प्ले कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ की कि आपके पास इतनी स्पेस नहीं होगी कि वो आपके इसके साथ स्मॉल लेबल भी दिखाए। सो स्मॉल आइकन विद नो लेबल्स वो आपको दिखाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, कई जगहों पे वो चीज़ों को ग्रुप अप कर देगा। जिस तरह से ये देखिए एक ग्रुप बटन आपके पास शो हो रहा है, एडिटिंग, और यहाँ पे एक आपके पास ड्रॉप डाउन एरो है।
जब इस एरो क्लिक करते हैं तो आपको एडिटिंग की मजीद ऑप्शंस नजर आ जाएंगी, एडिटिंग की मजीद बटन नजर आ जाएंगे। सो कई बार रिबन आपको इस तरह भी शो करेगा कि ये आपकी कुछ ऑप्शंस को इकट्ठा ग्रुप करके और एक आइकन शो कर देगा, और जब आप क्लिक करेंगे तो वो बाकी ऑप्शंस भी आपको शो कर दिया करेगा। सो इस तरह के ऑप्शंस को आप कहते हैं ग्रुप बटन। ये आपका ग्रुप बटन होता है। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी हमने थोड़ी सी बात की रिबन्स के बारे में कि जो टॉप पे आपको रिबन शो हो रहा है वो रिबन किस तरह से बिहेव करेगा और किस तरह से आप उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। आई होप आपके पास इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ओपन है और आप ये सारी चीज़ें साथ साथ परफॉर्म करके देख रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज गेटिंग हेल्प। स्टूडेंट्स, आई मस्ट टेल यू ओवर हेयर कि जब आप लोग माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, कोशिश तो हमारी होती है कि हम सब की सब चीज़ें दिखाएं, लेकिन कभी आप काम कर रहे हो और किसी चीज़ पे स्टक कर गए हो तो आप सॉफ्टवेयर से हेल्प किस तरह से ले सकते हैं, इसको बताना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इट सेज इफ़ योर क्वेश्चन इज अबाउट माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट 2010, प्लीज सर्च माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट और माइक्रोसॉफ्ट नॉलेज बेस एट http://support.microsoft.com। सो स्टूडेंट्स, ये वेब एड्रेस यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। इस वेब एड्रेस पे माइक्रोसॉफ्ट ने एक नॉलेज बेस क्रिएट किया हुआ है, एक डेटा बैंक क्रिएट किया हुआ है, एक सपोर्ट वेबसाइट प्रोवाइड की हुई है कि अगर आप किसी जगह पे कभी स्टक कर जाएं और आपको कोई ऑप्शन ना मिल रहा हो या किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप इस वेबसाइट से सर्च कर सकते हैं। या स्टूडेंट्स, सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, अगर आप इस चीज़ को इस तरह से इसका हेल्प नहीं देखते, इस वेबसाइट से इसका हेल्प नहीं ले रहे किसी वजह से, इंटरनेट की अनअवेलेबिलिटी की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल है, दैट इज़ द हेल्प विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की इन्वायरमेंट के अंदर जो आपको हेल्प अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप अपने सामने स्क्रीन देखिए तो आपको इस जगह पे ये एरो शो कर रहा है कि आपके पास एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, हेल्प। ये माइक्रोसॉफ्ट की जो बिल्ट इन हेल्प है वो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप हेल्प को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स या एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। ये विंडो कौन सा वाला है, ये विंडो आपके पास ये विंडो ओपन होगा। स्टूडेंट्स, ये विंडो आपके पास ओपन होगा। इस विंडो में स्टूडेंट आप हेल्प को चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। अगर आप इसमें देखिए तो आपके पास टॉप पे एक टेक्स्ट फील्ड है, ये इस जगह पे जिस पे आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिख सकते हैं। जो टेक्स्ट आपने सर्च करना है, जो ऑप्शन आप सर्च करना चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में सर्च करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यू विल प्रेस एंटर, या आप लोग सर्च को क्लिक कर देंगे। सर्च को क्लिक कर दें या एंटर प्रेस कर दें। ये विंडो जो आपके पास ओपन हुई है, आप इसको इवन मैक्सिमाइज करके और पूरी स्क्रीन पे इसको ला के और इसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे ही आप जब सर्च करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पे टास्क को सर्च किया तो उसने मुझे बता दिया कि यार टास्क इन टॉपिक्स में आपका टास्क से रिलेटेड बातचीत हो रही है। नाउ मैं इसको क्लिक करके इसको फर्दर ड्रिल डाउन कर सकता हूँ टू गेट इवन मोर हेल्प। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आपको एक जगह पे शो कर रहा है ऑफलाइन। इस ऑफलाइन का मतलब ये है कि ये चीज़ इस वक्त जो हेल्प आपको दिखा रहा है वो आपकी इंस्टॉलेशन से दिखा रहा है, वो आपको इंटरनेट से नहीं दिखा रहा। आपकी इंटरनेट की हेल्प इस वक्त वो इंक्लूड नहीं कर रहा, बल्कि आपका जो आपका लोकल सिस्टम है उसी में से ही आपको ये इन्फॉर्मेशन ला के दिखा रहा है। देन जिस तरह से हमने स्टेटस बार की बात की थी, तो इस विंडो का भी एक स्टेटस बार है और यहाँ पे ही आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा होगा। सो दिस इज़ हाउ स्टूडेंट्स वी गेट हेल्प। सो हम लोगों ने देखा कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में अगर आपको कोई चीज़ की हेल्प ज़रूरत है तो आप किस तरह गेट करेंगे।
स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात किया था क्विक एक्सेस टूल बार का। क्विक एक्सेस टूल बार कौन सा टूल बार था स्टूडेंट्स? हम लोगों ने ये जो हमारा स्क्रीन था माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का, इसके टॉप पे इस जगह पे रिबन था और इस कॉर्नर पे हम लोगों ने क्विक एक्सेस टूल बार देखा था, जिसमें हमें अनडू, रीडू और सेव के बटन शो हो रहे थे। स्टूडेंट उस क्विक एक्सेस टूल बार को अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, कस्टमाइज करने का मतलब ये है कि अगर आप उसमें अपनी मर्जी के ऑप्शंस को दिखाना चाहते हैं या जो ऑप्शन ऑलरेडी शो हो रहे हैं उनको छुपाना चाहते हैं, तो आप ये काम किस तरह से करेंगे? It says the quick access toolbar is a customizable area of the interface where you can add your favorite or frequently used commands. ये वो एरिया है जहां पे आप अपनी फेवरेट या फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स वहां पे आप ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स किस तरह से आप इसको चेंज करेंगे? राइट क्लिक ऑन एनी मेन्यू इन द रिबन, रिबन पे के किसी मेन्यू पे राइट क्लिक करें एंड सेलेक्ट कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। सो स्टेप 1 क्या होगा आपके पास? स्टेप 1 इज राइट क्लिक करें मेन्यू रिबन पे और सेलेक्ट कर लें कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। सेकंड स्टेप ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। सो स्टूडेंट्स जब आप ये काम करेंगे तो आपके पास क्या शो हो जाएगा? ये डायलॉग बॉक्स आपके पास शो हो जाएगा, ये विंडो आपके पास स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो जाएगी। और इस विंडो में आप इस वक्त किस जगह पे खड़े होंगे? यू विल बी एट दिस क्विक एक्सेस टूल बार प्लेस, क्योंकि आप क्विक एक्सेस को कस्टमाइज कर रहे हैं, क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर रहे हैं। सो आपके पास आपको इस वक्त इस जगह पे होना चाहिए, इस एरिया में होना चाहिए। और इस डायलॉग बॉक्स को अगर थोड़ा सा मजीद देखिए तो आपके पास दो डिफरेंट चीजें शो हो रही हैं। आपके पास देखिए, एक आपके पास ये लिस्ट बॉक्स है और एक लिस्ट बॉक्स आपके पास ये है। देयर आर टू लिस्ट बॉक्स। जो आपका लेफ्ट वाला लिस्ट बॉक्स है, इट विल शो यू ऑल अवेलेबल ऑप्शंस। यहां पे आपको ऑल अवेलेबल ऑप्शंस इधर मौजूद है आपके पास। और इधर कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं? ऑल सेलेक्टेड ऑप्शंस। सो स्टूडेंट्स अवेलेबल ऑप्शंस मतलब कि वो कौन कौन सी इस टूल बार में कौन कौन सा मेन्यू या कौन कौन सा ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं, वो तमाम आपको इस तरफ अवेलेबल है। अगर आप देखिए तो ये आपको कह रहा है कॉपी का ऑप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कॉपी पिक्चर का डाल सकते हैं, कट का डाल सकते हैं, ईमेल का डाल सकते हैं, फॉन्ट का डाल सकते हैं, फॉन्ट कलर का डाल सकते हैं। जबकि इस तरफ आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। और आपको याद होगा कि हमारा जो क्विक एक्सेस टूल बार का कॉर्नर था, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, उस जगह पे यही 3 ऑप्शन शो हो रहे थे। और ये 3 ऑप्शन शो होने की रीजन क्या थी कि सिर्फ और सिर्फ ये 3 ऑप्शन यहां पे एडेड थे। सो स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पे कॉपी ऐड करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा कि मैं कॉपी को सिलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा कॉपी पे और ऐड का बटन क्लिक कर दूंगा। जब मैं ऐड का बटन क्लिक करूंगा तो कॉपी यहां पे आ जाएगा। और ये करने के बाद जब मैं ओके क्लिक करूंगा तो मेरी जो क्विक एक्सेस टूल बार है उसमें वो ऑप्शन नजर आना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू विल कीप ऑन कस्टमाइजिंग। अगर किसी चीज को मैंने निकालना है, अगर सपोज मैं कहता हूं कि मुझे रीडू बटन को यहां से गायब करना है, तो मैं रीडू बटन सेलेक्ट करूंगा और रिमूव को क्लिक कर दूंगा। जब मैं रिमूव क्लिक करूंगा स्टूडेंट्स तो मेरा रीडू का बटन इस तरफ मूव कर जाएगा और मैं ओके प्रेस करूंगा तो मेरी क्विक एक्सेस टूल बार में से ये वाला ऑप्शन रिमूव हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस चीज को थोड़ा सा सॉफ्टवेयर पे देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर पे ये चीज किस तरह से हो रही है। ओवर टू सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स ये हमारे सॉफ्टवेयर का एनवायरनमेंट है। आप देखिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ओपन कर लिया अपने पास।
हम लोगों ने जो चीज़ें हम लोग देख रहे थे और जिन चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये तमाम चीज़ें आपके पास सामने देखिए शो हो रही हैं। ये हमारा रिबन का एरिया है, ठीक है, ये हमारा टास्क वाला एरिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा गैंट चार्ट एरिया है, ये हमारी टाइमलाइन स्केल यहाँ पे शो हो रहा है। इस जगह पे हमारा जूम के लिए देखिए, मैं इसको जितना जूम कर सकता हूँ वो मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। ये मेरे पास शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं इस जगह पे, और इसी तरह ये मेरा स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा है। और स्टूडेंट्स आप देखिए कि राइट नाउ हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम कह रहे थे क्विक एक्सेस टूल बार की कस्टमाइजेशन कैसे होती है। सो स्टूडेंट्स कुछ बात ये हमारा देखिए, याद हमारा कम्बो बॉक्स की बात हम कर रहे थे, लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट की, ये हमारे पास शो हो रहा है। बड़े वाले आइकन्स अगर हम बात कर रहे थे तो दे आर ओवर हेयर। अगर आप देखिए आपके ग्रुप बॉक्सेस तो वो इस जगह पे हैं, डिफरेंट चीज़ें आपको शो हो रही हैं। सो कस्टमाइजिंग क्विक एक्सेस टूल बार हमने क्या देखा था, अगर आप राइट क्लिक करेंगे किसी ऑप्शन में रिबन पे, और आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये वो जगह है जिस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला स्क्रीन ओपन हो जाएगा, जो कि अभी हम अपनी स्लाइड्स पे देख रहे थे, स्क्रीन पे देख रहे थे। 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये देखिए सेव, अनडू और रीडू। अगर आप इस जगह पे देखिए तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 3 ऑप्शंस शो हो रहे हैं, सेव है, अनडू है और रीडू का बटन है। सो स्टूडेंट्स इन ऑप्शंस में अगर मैं एक ऑप्शन और ऐड करना चाहूँ, सपोज मैं कहूँ कि कट को मैं इस जगह पे ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं कट पे क्लिक करूँगा, मैं ऐड पे अपना कर्सर लेके जाऊँगा और ऐड को क्लिक करूँगा, तो अब देखिए कि कट मेरे पास इस जगह पे ऐड हो गया। अगर स्टूडेंट्स मैं इसको इस सेटिंग्स को अप्लाई करूँ ओके, तो मेरे पास कट का ऑप्शन मेरी क्विक एक्सेस टूल बार में शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कि मेरे पास कट का ऑप्शन भी अब यहाँ पे आ रहा है। नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं इस कट के ऑप्शन को वापस ख़त्म करना चाहूँ, दोबारा से मैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे जाऊँगा, कट को सिलेक्ट करूँगा और रिमूव कर दूँगा। स्टूडेंट्स इस तरह से मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस ये देखिए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, जो कि यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ या रिमूव कर सकता हूँ। जब मैं अपनी मर्ज़ी के ऑप्शंस ऐड या रिमूव कर लूँगा तो स्टूडेंट्स मैं इसको ओके कर दूँगा। जैसे ही मैंने ओके किया, अब देखिए कि मैंने क्योंकि कट वहाँ से रिमूव कर दिया है तो मेरे पास यहाँ पे कट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि वो चीज़ जो कि हम लोगों ने पहले स्लाइड्स में पढ़ी, उसको हमने यहाँ पे अप्लाई करके देखा। स्टूडेंट्स थ्रू आउट द कोर्स हमारा यही पढ़ाने का तरीका रहेगा कि हम लोग हर एक चीज़ को पहले तफसील से डिस्कस करेंगे एंड देन उस चीज़ को हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। सो स्टूडेंट्स वी स्टडीड कस्टमाइजिंग क्विक एक्सेस टूल बार। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी what comes next. So next is how you will customize your ribbon. Now इधर जो बातचीत आ गई, now पहले हमने क्विक एक्सेस जो हमारा छोटा टूल बार आ रहा था उसके बारे में बात किया, अब हम लोग बात कर रहे हैं रिबन को कस्टमाइज करने की, कि रिबन हम किस तरह से कस्टमाइज करेंगे। स्टूडेंट्स इट सेज Project 2010 joins other Office applications in adopting the Fluent interface. So Fluent interface हमने बात किया था रिबन वाला, कि जो हम रिबन यूज़ कर रहे हैं उसको रेफर किया जा रहा है यहाँ पे। The most prominent parts of this new interface are the tabs and ribbon that span the top of project window. So ये कहता है the most prominent part of this new interface में क्या चीज़ सबसे important है, are the tabs और ribbons। जो टॉप पे आपको टैब और रिबन नजर आ रहे हैं, जो स्क्रीन के टॉप पे टैब और रिबन नजर आ रहा है, ये इसका प्रोमिनेंट पार्ट है दैट स्पैन द टॉप ऑफ प्रोजेक्ट विंडो, जो प्रोजेक्ट की जो विंडो के टॉप पे नजर आता है आपको। कस्टमाइज कैसे करना है, राइट क्लिक ऑन एनी मेन्यू इन रिबन, आप रिबन पे किसी मेन्यू पे राइट क्लिक करें एंड सेलेक्ट कस्टमाइज रिबन। स्टूडेंट से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आपकी जो रिबन शो हो रही थी, अगर आपका स्टूडेंट्स
ये अगर आपका विंडो है, अगर ये आपका विंडो था और इस विंडो पे टॉप पे आपको रिबन शो हो रहा था, इस रिबन पे इस जगह पे आपको कुछ टैब्स शो होते हैं, फाइल, व्यू, फॉर्मेट, इस तरह के। इस तरह आप जब इसको क्लिक करेंगे पहले ऑप्शन को, तो आपके पास ये सारी चीजें उसके हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगी। जब इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास वो उसके हिसाब से चीजें आ जाएगी, एंड देन जब इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास उसके हिसाब से चीजें आ जाएंगी। सो हर टैब की अपनी चीजें रिबन में शो होगी। कस्टमाइज कैसे करना है स्टूडेंट्स? कस्टमाइज करना है आपने राइट क्लिक ऑन एनी मेन्यू ऑन द रिबन, जिस तरह से पहले आपने किया इन केस ऑफ कस्टमाइजिंग क्विक एक्सेस टूल बार। यहां पे भी आप यही करेंगे कि रिबन के किसी एक मेन्यू पे आप राइट क्लिक करेंगे और कस्टमाइज रिबन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप कस्टमाइज रिबन सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये विंडो एग्जैक्टली वही वाला विंडो है, वही वाला डायलॉग बॉक्स है जो कि क्विक एक्सेस टूल बार के केस में हमने ओपन किया था। और आप देखिए कि उस वक्त हमारा जो फोकस था वो इस जगह पे था, लेकिन अब हमारा फोकस इस जगह पे है। सो अब जब हमने इसको क्लिक किया, इनमें से स्टूडेंट्स इन तमाम ऑप्शंस में से आप जिस चीज को क्लिक करेंगे उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस एरिया में शो हो जाएगी। सो अभी हमारा कंसर्न जो था दैट वाज कस्टमाइज रिबन, तो हमने कस्टमाइज रिबन को क्लिक किया तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एक जो ऑप्शंस हैं वो उसके हिसाब से मॉडिफाई होगी। स्टूडेंट्स वेरी सिमिलर टू कस्टमाइजिंग क्विक एक्सेस टूल बार, आपके पास यहां पे भी दो डिफरेंट लिस्ट बॉक्सेस हैं, एक लिस्ट बॉक्स नंबर 1 है और एक लिस्ट बॉक्स नंबर 2 है। लिस्ट बॉक्स 1 में जो चीजें नजर आ रही हैं वो तमाम अवेलेबल ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन कस्टमाइजेशन ऑफ योर रिबन। देन स्टूडेंट्स दूसरी तरफ वो तमाम ऑप्शंस हैं जो कि आपको नजर आ रही हैं। नाउ स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एग्जैक्टली सिमिलर जैसे पहले किया था उसी तरह से इन तमाम चीजों को अगर आपने ऐड करना है तो आप इस ऐड के बटन को क्लिक करेंगे, यहां पे चीज को सिलेक्ट करके तो वो मूव कर जाएगी इस साइड में, और जब आप यहां पे चीज को सिलेक्ट करके रिमूव का बटन क्लिक करेंगे तो चीज मूव कर जाएगी वापस इस साइड में। सो आपका वो ऑप्शन वहां से रिमूव हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आप इस जगह पे देखिए तो बहुत जो इंपॉर्टेंट और मजेदार चीज नजर आ रही है वो इस एरिया में है, थोड़ा सा गौर करें तो इट इज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ट्री लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि मेरे पास ये प्लस साइन आ रहा है, अगर मैं इस प्लस साइन को क्लिक कर दूं तो मजीद ऑप्शंस खुल जाएंगी मेरे पास। जिस तरह से अगर आप देखिए तो इस जगह पे प्लस साइन क्लिक हुआ है तो उसके अंदर जितनी ऑप्शंस हैं वो तमाम ऑप्शंस यहां पे नजर आ गई। अगर मैं मजीद किसी को क्लिक करूंगा तो उसके अंदर की तमाम ऑप्शंस मुझे यहां नजर आते शुरू हो जाएंगी। सो मेरे पास तमाम की तमाम ऑप्शंस जो हैं वो खुलती चली जाएंगी। अब ये मेरा एक टैब है टास्क का, प्रोजेक्ट का, उस टैब के अंदर मेरी ये छोटी छोटी टूल बार्स हैं और उन टूल बार्स को मैं ओपन करूं तो उसके अंदर मेरे ऑप्शंस हैं। कोई भी ऑप्शन रिमूव करना चाहूं, कोई भी टूल बार रिमूव करना चाहूं या कोई भी टैब रिमूव करना चाहूं, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कर सकता हूं। स्टूडेंट्स यहां पे आपको चेक बॉक्स भी नजर आ रहा है। चेक बॉक्स में किसी चीज को अगर आप अनचेक कर दें तो वो चीज आपको वहां पे नजर आना खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट्स जब आप अपनी मर्जी की सेटिंग यहां कर चुके हो तो आप ओके का बटन क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शंस अप्लाई हो जाएंगे। ओवर टू सॉफ्टवेयर, लेट्स सी कि सॉफ्टवेयर में ये चीज कैसे होती है। स्टूडेंट्स मैंने राइट क्लिक किया किसी भी ऑप्शन को रिबन पे तो मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज रिबन। जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये विंडो ओपन हो गई जिसको भी हम लोग अपनी स्क्रीन पे डिस्कस कर रहे थे। स्टूडेंट किसी ऑप्शन को अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, यहाँ से सिलेक्ट करूँ
इसको सिलेक्ट करके अगर इस तरफ ऐड करूँगा वो चीज़ ऐड हो जाएगी, अगर मैं किसी चीज़ को यहाँ से सिलेक्ट करके रिमूव करूँगा तो वो चीज़ रिमूव हो जाएगी। स्टूडेंट्स वेरी सिमिलर टू जैसे हमने पहले करके देखा। स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। लेट्स हैव अ रीकैप। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ आपको कि जितनी चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे तमाम के तमाम स्टूडेंट्स वो उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके उसके साथ प्ले करेंगे और देखेंगे कि उन्हें क्या क्या हर्डल्स आती हैं। और अगर कोई ऐसा हर्डल आता है तो यू कैन राइट टू कॉमस्टैट वर्चुअल कैंपस एंड यू कैन ऑल्सो रेफर टू ऑनलाइन हेल्प फॉर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एज वेल एज जो हेल्प हमने आपको दिखाई है। इन तमाम ऑप्शंस को करके देखिए। हम लोगों ने आज डिस्कस किया सबसे पहले कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। हम लोगों ने डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या हमें यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देन हम लोगों ने अपने एनवायरनमेंट के डिफरेंट चंक्स, डिफरेंट एरियाज़ को डिस्कस किया और हम लोगों ने क्विक एक्सेस टूल बार की कस्टमाइजेशन पे डिटेल से बात की। देन स्टूडेंट्स हम लोगों ने रिबन को देखा कि रिबन का बेनिफिट क्या है, रिबन के फीचर्स क्या हैं और रिबन को किस तरह से हम लोग रिबन की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोग आज के लेक्चर पे के बाद को दोबारा एक बार रिव्यू करेंगे और आप अपने पास इंस्टॉलेशन कर लेंगे और जब हम लोग अगले लेक्चर पे बात करेंगे तो आप लोग ये तमाम की तमाम चीज़ें पढ़ के आएंगे। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।